गढ़वा सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जब हाल में हमने एक खबर बनाया था, जिसमें हमने बोला था कि अस्पताल में वो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। खास करके प्रसव कराने के लिए भी यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि वहाँ व्यवस्था हो गई है। लेकिन आज मुझे अपने कहे गए उस बात को ही झुठलाना पड़ रहा है, क्योंकि हम गलत थे। कारण कि अस्पताल में जहाँ पर प्रसव होता है वहाँ पर किसी तरह की व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है। नतीजा हो रहा है कि यहाँ पर बच्चों की मौत हो जा रही है। यह कोई नई बात नहीं है, आज भी एक घटना घटी है। गढ़वा जिला मुख्यालय से का ही एक मोहल्ला है टंडवा, जहाँ की एक जो प्रसूता आई थी रितिका सोनी प्रसव के लिए ही सदर अस्पताल में पहुंची थी। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक जब उसका प्रसव हुआ, तब तक कहा जा रहा है कि कोई डॉक्टर यानी महिला चिकित्सक उसे देखने नहीं पहुंची। आलम होता है कि 4 बजे के लगभग प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, और लापरवाही इतनी कि कुछ ही देर में उस बच्चे की मौत हो जाती है। हमने कहा कि कोई नई बात नहीं है गढ़वा सदर अस्पताल के लिए। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे भवन, अस्पताल का भवन खूब लकदक बनाया जा रहा है। एक बात कही जाती है कि बाहर से ठाठ बाट, अंदर से मोकामा घाट, तो वही पंक्ति यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। भवन को खूब चकचक किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था आज भी वही पुरातनी है। खास करके प्रसव वार्ड की हम बात करें, डिलीवरी वार्ड की बात करें, वहाँ पर घोर लापरवाही आज जो दशकों से है वह आज भी कमोवेश कायम है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो प्रसव कराने महिलाएं आती हैं, वह यह तो प्रसव में लापरवाही यहाँ पर चिकित्सकों द्वारा अपनाया जाता है। नतीजा होता है कि बच्चे की मौत हो जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक महिला प्रसव के लिए यहाँ पर पहुँची थी सुदूर देहात से। वह तड़प रही थी अस्पताल के बाहर, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। बहुत देर के बाद जब हो हल्ला हुआ तब जाकर उसे एडमिट कराया गया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उसने बच्चे को अस्पताल के बाहर ही जन्म दे दिया था। उसके बाद तब उसे एडमिट कराया गया। तो आप देख रहे होंगे जो भीड़ लगा हुआ है, लोग आक्रोशित हैं पूरा कि आखिर यह लापरवाही कब तक। सबका एक ही मात्र सवाल है कि यह लापरवाही, अनियमितता जो डिलीवरी वार्ड है वहाँ पर कब तक बरती जाएगी। भीड़ देख रहे हैं, बच्चे की मौत होने के बाद ही लोग यहाँ पर जुटे हैं। सारे लोग आक्रोशित हैं इस लापरवाही को लेकर के। सदर अस्पताल में जो अनियमितता है सालों से कायम है यहाँ पर, उस लापरवाही को लेकर के अब आज की जिस बच्चे की मौत हुई है उसके बाद लोगों ने क्या कहा, आइए आपको बारी बारी से हम सुनाते हैं। एक तरफ जहाँ स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष दौलत सोनी, वहीं दूसरी ओर केसरवानी वैश्य सभा के अध्यक्ष हैं संतोष केसरी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा इस लापरवाही को लेकर के क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा कहना है कि एक सुनील कुमार नाम का लड़का है जो आज पिता बना था, बहुत सौभाग्य की बात थी। लेकिन डॉक्टर की घोर लापरवाही, जो 8 बजे यहाँ पर बच्चा मतलब डिलीवरी के लिए यहाँ आया था लड़का सुनील कुमार, अपनी पत्नी जो कृतिका सोनी नाम की थी, उसे 8 बजे से लेकर के कंटिन्यू यहाँ रखा गया। और कोई भी डॉक्टर 8 से 4 बजे के 5 बजे बच्चा हुआ तब तक कोई डॉक्टर इस मतलब पेशेंट के पास कोई भी विजिट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ नर्स और सिस्टर के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है, और उसी का लापरवाही का नतीजा है जो इस बच्चे की मृत्यु हुई है। अब यहाँ लोग बोल रहे हैं कि इसका बीपी का प्रॉब्लम था। मेरा कहना था कि अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत था तो आप फॉरवर्ड कर सकते थे, केस को फॉरवर्ड कर सकते थे, आगे भेज सकते थे। लेकिन पूरे घर को एक चिराग जो जलने वाला था, जो 5 साल से बच्चे की तरस में थी मां, उसका कुक आज फिर से खाली हो गया। आज की जो वस्तु स्थिति है, पूरी तरह से हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही। सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई डॉक्टर टच तक नहीं किया कि हमारा पेशेंट कहाँ है, क्या कर रहा है। अभी तक 5 मिनट पूछे जाने पर यह पता चलता है कि मैं मीटिंग में, तो अभी तो एक बच्चा मरा है। हो सकता है कि 50 बच्चे, 50 किसी की भी जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है, परंतु आपने किसी प्रकार का कोई भी टच नहीं किया, कोई भी जांच नहीं किया, किसी प्रकार का कोई भी समस्या का नहीं देखा कि यहाँ क्या हुआ। पूरी तरह से डॉक्टर का घोर लापरवाही है और पूरी तरह से हॉस्पिटल भगवान भरोसे चल रही है। आज का यही स्थिति है।
नर्स अगर है तो वो ऑपरेशन हो गया, बच्चा अगर जिंदा हो रह गया तो भगवान भरोसे, मर गया तो भगवान भरोसे। यहाँ की यही स्थिति है। और रहा पुष्पा सागर की बात, तो पूरी तरह से हम लगता है कि पूरी महिला डॉक्टर में सबसे मैंने हमको लगता है कि कोई भी मर जाए बच्चा, कोई भी कुछ कर जाए, पेशेंट के साथ भी उनका पूरी तरह से लापरवाही रहता है। बात करने का शैली भी उनका ढंग से नहीं है। और आज जो बच्चा मरने के कारण है, वो अगर आज डॉक्टर रहते तो आज बच्चा जिंदा रहता। बहुत दुखद हालात है गढ़वा सदर हॉस्पिटल। नाम बड़ा दर्शन छोटा लिखा जाता है। आज बहुत शान से लोग बोलते हैं गढ़वा अस्पताल का स्थिति बहुत सुधर गया है, लेकिन मुझे आज देखने को मिला सुबह 8 बजे से सुनील सोनी नाम का आदमी एडमिट है, उसकी पत्नी डिलीवरी केस था, लेकिन अभी तक 5 बजने जा रहा है, कोई भी डॉक्टर भीड़ नहीं किया है इसका बच्चा डेथ कर। बहुत दुखद स्थिति है। क्या भगवान भरोसे चल रहा है अस्पताल, और लोगों का कहना है कि अस्पताल का स्थिति बहुत सुधर गया है। आखिर कहाँ स्थिति सुधरा है? हम तो जाएंगे, अभी उपायुक्त लोगों से मिलेंगे और उनको अवगत कराएंगे। क्या नाम है? अस्पताल की स्थिति क्या हुआ? मैं हीरालाल, रोनियार समाज अध्यक्ष गढ़वा। आपने उनकी बातों को सुना। सबने साफ तौर पर कहा कि सदर अस्पताल में जो लापरवाही सालों से कायम है, आज भी बदस्तूर व जड़वत है। हर बार कही जाती है जब भी कोई घटना होती है तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा कहा जाता है कि इस मामले की जांच की जाएगी और दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। तो जांच होती है, कभी कभार किसी दोषियों पर कार्रवाई हो जाता है, लेकिन मामला वही जड़वत रहता है, निमित्ता वहीं पे व्यस्त रहता है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ज़रूरत है जांच और कार्रवाई से इतर उस व्यवस्था को सुधारने की, तब कहीं जाकर इस अस्पताल का रंग रोगन, अस्पताल को का व्यवस्थित करने का तभी प्रयास सार्थक होगा जब यहाँ पर आम से लेकर के खास घर के लोग यहाँ पर प्रसव कराने पहुँचेंगे, और सामान्य प्रसव हो या सिजेरियन हो वह करा करके स्वस्थ बच्चे को लेकर घर लौटेंगे, तभी यह सारी व्यवस्था करने का यहाँ पर प्रयास जो किया जा रहा है वह सार्थक होगा। लेकिन यह सारी बातें करना निश्चित रूप से बेईमानी नहीं, पूरी तरह से बेईमानी है, क्योंकि बात आई गई हो जाती है, घटना घटता है, उसके बाद लोग आकर्षित होते हैं, सारी बातें होती हैं, जांच करने की बात आती है, और न जाने जांच क्या होता है, क्या कार्रवाई होता है, क्या पहल होता है कि व्यवस्था वही का वही जड़वत रह जाता है, और फिर कोई घटना इंतज़ार करते रहता है जो इस अस्पताल के नाम दर्ज हो जाता है। ज़रूरत है, एक बार फिर से कहेंगे हम, कि यहाँ पर उस पूरी तरह से व्यवस्था को मजबूत करने की, न कि केवल रंग रोगन करके पीठ थपथपाने की कि हमने गढ़वा की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दिया है। कैमरामैन रोशन राज के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, सदर अस्पताल गढ़वा।